सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्पाइरल मैट्रिक्स जो मीडियम लेवल की होने वाली है उसको सॉल्व करने वाले हैं अपने लीड कोड पे। टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस का ही एक पार्ट है। तो इसमें बेसिकली जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक आपको मैट्रिक्स दी होगी m क्रॉस n की, 3 क्रॉस 4 या फिर 4 क्रॉस 4, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 6 9 8 7 4 5। मतलब जो आपको फाइनल आउटपुट देना है वो कुछ इस प्रकार से देना है। आपको ऐसे एरे दी होगी और आपको एक्चुअली क्या करना है कि आपको 1 2 3 फिर 6 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 4 फिर 5, मतलब ऐसे आपको स्पाइरल, ये आपको स्पाइरल जैसे दिख रही होगी। तो ये स्पाइरल मैट्रिक्स वाली क्वेश्चन है। इंटरव्यूज में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या करना होगा कि ये आपकी मैट्रिक्स दी होगी 3 क्रॉस 4 या फिर m क्रॉस n कहें। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से आउटपुट आपको दिखाना है। आउटपुट आपको यहाँ पे इनपुट जो दिया हुआ है, इनपुट एक एरे दिया हुआ है, लेकिन इसका जो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो एक कलेक्शन फ्रेमवर्क है। तो आपको एरे लिस्ट में ही आउटपुट दिखानी पड़ेगी। एरे लिस्ट यहाँ पे आउटपुट रिटर्न टाइप भी है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें ऐसे दिख रहा है कि अगर ये दिया हुआ है 1 2 3 4, तो उसके बाद सीधे कर्सर यहाँ पे आ जाए 8 12 4 11 10 9 5 6 7, मतलब कुछ इस प्रकार से आपका आउटपुट आना चाहिए। और इसमें कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। एम क्या है? एम है मैट्रिक्स का आई लेंथ। ओके ओके। तो अपना जो इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी तो दी नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि मिनिमम कम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करने के लिए और अपना जो फाइनल एरे एरे लिस्ट है उसको रिटर्न करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि ये एक बॉक्स है, तो आप अगर इमेजिन करके इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें तो आपको सबसे पहले यहाँ चलना पड़ेगा। फिर आपको उसके बाद यहाँ आना पड़ेगा, फिर आपको बाद यहाँ आने पड़ेगा, फिर आपको राइट घूम के आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर राइट लेके यहाँ, यहाँ फिर राइट लेके यहाँ, फिर यहाँ। मतलब ऐसे आप पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे। और सारे कॉर्नर्स, मतलब जो भी अप, ये अप साइड है, ये राइट साइड है, ये लोअर साइड है या फिर डाउन साइड कह सकते हैं, और ये लेफ्ट साइड जो कि अप से डाउन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करें कि मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्टिंग रो और एंड रो, स्टार्टिंग कॉलम और एंड कॉलम को सबसे पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टार्टिंग रो बनाऊंगा। स्टार्टिंग रो होगा अपना 0, और वैसे ही एंड रो होगा, एंड रो होगा मैट्रिक्स का लेंथ -1। ओके, मैट्रिक्स का लेंथ -1 यानी कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो जो एरे होता है, एरे कुछ इस प्रकार से होता है। मैट्रिक्स ऐसे होगा। ओके, तो मैट्रिक्स अपना हमेशा ऐसे रहता है। मैट्रिक्स ये चूंकि 2D मैट्रिक्स है, तो 2D मैट्रिक्स का यही मतलब होता है कि एक एरे होगा और उसके अंदर एक और एरे होगा। मतलब ये सॉरी, एक ये एरे हो गई और उसके अंदर, मतलब एरेज के एरेज को मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे कह सकते हैं, एरेज ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेज। मतलब बहुत सारे एरेज हैं और उनके उनको सबको एक साथ इकट्ठा करके एक नया एरे बना दिया जाए तो वो 2D मैट्रिक्स हो जाता है। अब इसके, अगर मैं कहूँ कि इसमें कितने रोज हैं, तो आपको दिख रहे होंगे कि इसमें 3 रोज हैं। 3 रोज यानी कि इसमें कितने एरेज हैं। ओके, रोज ऐसे ही होते हैं इधर से। फिर इसमें मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 3 एरेज हैं। अगर मैं कहूँ कि मैट्रिक्स की लेंथ, जो कि ये है मैट्रिक्स ऐसे, मैट्रिक्स की लेंथ कितनी होगी, तो मैट्रिक्स की लेंथ रोज के बराबर होगी। और यहाँ पे मैट्रिक्स की लेंथ आ गई तो इंडेक्सिंग के लिए -1 एक कम चलता है। जैसे कि यहाँ पे अभी इसके हिसाब से जो एंड रो आया होगा, मीन्स साइज, एंड रो कहाँ पे लाई करना चाहिए, एंड रो यहाँ पे लाई करना चाहिए। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे एंड रो और कैसे रो
कितने होते हैं ये निकालते हैं। फिर अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट कॉल को जीरो कर देंगे, क्योंकि स्टार्ट कॉल को स्टार्टिंग कॉल अपना जीरो ही होने वाला है। फिर उसके बाद अपना जो एंड कॉल है, आप एंड कॉल का मतलब होता है कि उसमें उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। तो उस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे होंगे, कॉलम का मतलब होता है कि ये जो आप इसमें ये देख पा रहे होंगे कि इसमें पहले से आपको पता चल रहा होगा, इसमें चार कॉलम्स हैं, ऐसे ऐसे, एक कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ये कैसे निकलेगा? अगर मैं ये कहूँ कि कॉलम की साइज निकालनी है, इसमें कितने कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैट्रिक्स के सबसे पहले जीरोथ पोजीशन पे चलो। जीरोथ पोजीशन पे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा 1,2,3,4। अब इसका अब इसका लेंथ निकालो। इसका लेंथ निकालेंगे तो वैल्यू आएगी, सॉरी, 4। 4। ओके। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि मैट्रिक्स का जीरो, जीरो का लेंथ। ओके। सो हम पता कर लिए कि इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, मतलब कॉलम का लेंथ कैसे निकालते हैं। कॉलम का लेंथ निकालने के लिए आप मैट्रिक्स जो एरे है उसके अंदर जाइए, जो पहला एरे मिलता है उसके उसका लेंथ निकाल दीजिए। तो मैं क्या किया, इससे क्या होगा, पहला एरे निकल के आ जाएगा 1 2 3 4, और उसका यहाँ से लेंथ निकल के आ जाएगा। चूंकि मुझे इंडेक्सिंग से डील करना है तो मैं इंडेक्सिंग के लिए -1 कर देता हूँ। फिर अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे कि अब मैं अपर वाली लेयर पे चलूंगा। अपर लेयर मतलब मैं चलना शुरू करूंगा यहाँ से, फिर यहाँ चलूंगा, फिर यहाँ चलूंगा, यहाँ चलूंगा। ओके। आप इसमें एक बार चेक करें कि इसमें क्या चीज़ चेंज हो रहा है, क्या क्या चीज़ कंस्टेंट रह रहा है। तो अपर लेयर में मैं यहाँ लिखूंगा चेंजेस। क्या चीज़ चेंज हो रहा है? चेंज में क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। और क्या चीज़ कांस्टेंट रह रहा है जो चेंज नहीं हो रही है? कांस्टेंट रह रहा है रो। मतलब हम क्या कह रहे हैं, पहले रो में ही चल रहे हैं और स्टार्टिंग कॉलम से लेके एंड कॉलम तक जा रहे हैं। तो अपना लूप लगाते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो, हाँ ओके, लूप लगाते हैं यहाँ से लिखते हैं स्टार्ट कॉल। स्टार्ट कॉल से लेके चलना चाहिए कहाँ तक, इक्वल टू एंड कॉल तक, और हर बार आई प्लस प्लस होना चाहिए। और चूंकि आउटपुट हमें एक कलेक्शन में देना है तो मुझे एक यहाँ पे कलेक्शन बना लेना चाहिए। मैं लिखूंगा यहाँ पे एम्पटी लिस्ट। एम्पटी लिस्ट बना के एक लिस्ट को डिक्लेयर कर देता हूँ मैं यहाँ से, जिसमें इंटीजर वैल्यू आने वाली है। लिस्ट का नाम दे देंगे हम लिस्ट। ओके। और इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे जो कि एरे लिस्ट के क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने लूप चला दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 4 तक ट्रेवर्सिंग करेगा। और हर बार हम क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे। आई को, सॉरी, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में आप सबसे पहले देखें कि आपका क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको स्टार्टिंग रो, मतलब स्टार्ट रो मैं यहाँ पे लिख दूँ। स्टार्ट रो का मतलब हुआ फिलहाल में जीरो। और मुझे जीरो वाली, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप ट्रेवर्स करके देखें तो आपको और अच्छा दिखेगा। मुझे 1 2 3 4 चाहिए। 1 2 3 4 के लिए सबसे पहले तो मुझे मैट्रिक्स के जीरो पे जाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स के जीरो पे जाने के लिए मैंने स्टार्ट रो पुट कर दिया, मैट्रिक्स से जीरो पे मैं चला गया। अब जीरो पे जाने के बाद एक एक नंबर को ट्रेवर्स करने के लिए मैंने आई लगा दिया। और आई कहाँ से, आई का क्या वैल्यू है, आई का जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा। मतलब जीरो, जीरो पे वन मिल जाएगा, वन पे टू मिल जाएगा, टू पे थ्री मिल जाएगा, और थ्री पे फोर मिल जाएगा। तो ऐसे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके। फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ तक चल लिए, 4 तक चल लिए। अब मुझे चलना है 8 पे, चलना है 12 पे चलना है। फिर मैं क्या करूँगा, राइट साइड वाले पे चलूँगा। फिर से आप देखें, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ चेंज क्या होगा। इसमें चेंज क्या हो रहा है आप देखें, इसमें चेंज हो रहा है रो। और कांस्टेंट क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है कॉलम। ओके। तो रो में चेंजिंग के लिए मैं क्या करूँगा, आपको देखो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी रो है। मुझे चलना कहाँ से है, पहली दूसरी रो से चलना है।
तो दूसरी रो से चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट रो +1 से चलूंगा और आई लेस देन एंड रो तक जाऊंगा, इक्वल टू एंड रो तक जाऊंगा और हर बार एक बढ़ाऊंगा। इस बार भी सेम काम करने वाले हैं, उसी लिस्ट में हम ऐड करने वाले हैं किसको, मैट्रिक्स के। आप इसमें चेक करें कि इसमें कौन सी रो पे चलनी है। सबसे पहले रो ही लिखते हैं, तो रो यहाँ पे चेंज हो रहा है और उसके बाद कौन सी कॉलम होनी चाहिए, तो कॉलम होगा एंड कॉल। ओके, तो हमने क्या किया, राइट साइड भी मैंने चल लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल काम करने वाला हूं, अब मैं डाउन चलने वाला हूं, कहां से, राइट से लेफ्ट। ओके, मतलब मैं मेरा क्या होगा, लिस्ट में अभी क्या ऐड हो गया होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 8 12। अब मुझे ऐड करना है, मतलब मुझे यहाँ से चलना शुरू करना है 11 से। 11 से चलने के लिए आप सबसे पहले देखें कि इसमें क्या कांस्टेंट है और क्या चेंज हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा चेंज, ओके, तो अब आप गेस कर पा रहे होंगे कि इसमें क्या चेंज हो रहा है और क्या कांस्टेंट रह रहा है। तो इसमें चेंज हो रहा है कॉलम और कांस्टेंट रह रहा है रो। तो चलना कहाँ है हमें, हमें चलना है एंड कॉल -1 से लेके कहाँ तक जाना है, आपको जाना है स्टार्ट कॉल तक, स्टार्ट कॉलम तक। और हर बार यहाँ पे आई माइनस माइनस होगा क्योंकि हम बड़े से छोटे की तरफ रिटर्न कर रहे हैं। ये बड़ा है, मतलब ये वाली कॉलम होगी बड़ी। यहाँ से हम छोटे कॉलम्स की तरफ जा रहे हैं। छोटा कॉलम का मतलब स्टार्टिंग कॉलम यहाँ है और एंड कॉलम यहाँ है। स्टार्टिंग कॉलम ये और एंड कॉलम ये, मतलब ये एंड कॉलम में है। तो एंड कॉलम से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, स्टार्ट कॉलम तक। तो घट रहे हैं, मतलब आई की वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो इसमें भी मैं सिंपली ऐड कर दूंगा किसको, मैट्रिक्स के किस किस एलिमेंट को। तो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे इस पे सबसे पहले चलना है, मुझे इसको सबसे पहले एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं लिखूंगा एंड्रो। मैंने अब क्या किया, इस ये सिर्फ लिख देने से, मैट्रिक्स का एंड रो लिख देने से आपके पास ये टोटल एरे बन के आ गई होगी। ये टोटल एरे बन गई। अब फिर से इस पे एक एक नंबर पे ट्रेवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आई रखना पड़ेगा। ओके, मैंने कर दिया। ओके, अब एक और काम क्या बचा है, आपको करना है लेफ्ट साइड चलना है अब, और ये होगा डाउन टू अप। ओके, तो अब मैं डाउन से अप चलूंगा, मतलब अब 5 से लेके यहाँ तक जाऊंगा। वो यहाँ तक नहीं जाऊंगा, सिर्फ 5 तक जाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ, आपको और क्लियरिटी होगी। तो मैं क्या करूँगा, एंड आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगी, सोच लेते हैं थोड़ा, एक और इसमें एरे बना लेते हैं, 13 14 15 16। ओके, ठीक है। तो मैं अभी मान लेते हैं अभी 13 ऐड हो गया, फिर मुझे 9 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है। तो इस केस में भी आप क्या करें, सबसे पहले लिख लें चेंज क्या हो रहा है। चेंज हो रहा है इसमें अपना कॉलम, सॉरी रो, और कांस्टेंट रह रहा है हमेशा अपनी कॉलम। और कॉलम मतलब इसमें अभी हमें रो के साथ खेलना है। तो मैं क्या करूँगा कि एंड रो, अभी चलना कहाँ से है आपको, तो आपको चलना है एंड रो -1 से, मतलब 9 से चलना है। ये फर्स्ट रो होगी, ऐसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। आपको चलना है इस रो से, मतलब एंड रो से चलना है, एंड रो -1 से। और आपको चलना है, 1 तो प्रिंट होनी नहीं चाहिए, तो आपको चलना है स्टार्ट रो से एक कम तक। स्टार्ट रो मतलब 1 से ये है स्टार्ट रो, इससे एक कम तक 5 तक चलना है। तो आपको सिंपली ऐड कर दें आप इस बार भी एरे के लिस्ट, मैट्रिक्स के किस किस एलिमेंट को, मैट्रिक्स के आई वाले रो के और स्टार्ट कॉल
इस वाले सारे इंडेक्स को आप ऐड करते रहें। मतलब कॉलम तो इसमें चेंज होगा नहीं, तो इसलिए मैंने कॉलम कांस्टेंट रखा। और कॉलम कौन सी है? कॉलम स्टार्ट कॉलम है। फिर अब क्या करेंगे, अब हमारा काम, अगर आप लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो आपका लिस्ट कुछ इस प्रकार से आने आएगा। अभी मैं अभी प्रिंट भी करवा लेता हूँ। मैं प्रिंट करवा के ही दिखा देता हूँ कि लिस्ट मेरी कैसे बन के आई है। ठीक है, मैं सबसे पहले रिटर्न लिस्ट कर दूंगा, रिटर्न लिस्ट, जो लिस्ट हमने बनाया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि अपनी जो लिस्ट है वो किस तरीके से रिटर्न हुई है। ओके, शायद हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने आई माइनस माइनस नहीं किया है, लूप को डिक्रीमेंट नहीं किया था, इसलिए लूप चल नहीं रहा था। ओके, तो आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके, सो हमने इस चीज़ को कमेंट आउट नहीं किया है, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। इसको भी कंपाइल कर रहा था इसका कंपाइलर। ठीक है, ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि आउटपुट जो है वो 1 2 3 6 9 8 7 4 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब अपने कर्सर को, आपको देखिए, आप 1 2 3 6 9 8 7 4 तक आप चल चुके हैं। अब आपको ना स्टार्ट रो यहाँ कर देनी चाहिए, और एंड मतलब स्टार्ट रो को एक और बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप ये देखें तो आपको 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 प्रिंट हो चुका है। अब आपका क्या बचा? रिमेनिंग एरे यहाँ लिख लेते हैं, रिमेनिंग एरे। रिमेनिंग एरे क्या बचा? रिमेनिंग एरे बचा, लिख के कमेंट करते हैं, 6 बचा, 7 बचा, और 10 बचा, और 11 बचा। तो मैं क्या करूँगा, ये कहाँ पे है, ये कौन से रो में है, ये आप देख लें। तो इस स्टार्ट रो +1 में है, और ये कौन सी कॉलम में है, तो ये स्टार्ट कॉलम +1 में है। फिर एंड रो की क्या होनी चाहिए, अभी तो एंड रो 40 नंबर लाइन पे है, एंड रो यहाँ पे, तो एंड रो भी घट जाना चाहिए, और स्टार्ट कॉलम भी एंड कॉलम भी घट जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड रो को एक माइनस माइनस करके एक सेट कर दूंगा। फिर स्टार्ट रो को एक बढ़ा के सेट कर दूंगा, और वैसे ही कॉल को स्टार्ट कॉल को एक बढ़ा के सेट करूंगा, और एंड कॉल को एक घटा के सेट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा ये काम हो चुका है। सिंस हमने ये एक बार लूप चला के और इस सबको प्रिंट करवा दिया, फिर इसके लिए एक और लूप चलानी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर इस सबको रैप कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल, वाइल क्या होना चाहिए, स्टार्ट रो लेस देन इक्वल टू एंड रो, एंड सॉरी एंड स्टार्ट कॉल लेस देन इक्वल टू एंड कॉल। तब तक ये लूप चलनी चाहिए। ओके, सो अब देख लेते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट क्या आया है, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है आगे। ठीक है, तो हमने इसको भी नहीं किया है। तो ये जो अपना रिटर्न है, इसको थोड़ा सा यहाँ से निकाल के, वाइल लूप से निकाल के थोड़ा वाइल लूप के बाहर रख देते हैं, क्योंकि बार बार रिटर्न होने का कोई मतलब नहीं है, लिस्ट तो बनी रही है उसमें। उसके बाद फाइनली लिस्ट जो मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट केस जो है अपना बिल्कुल पार हो चुका है। सेकंड केस में हल्का सा प्रॉब्लम ये आ रहा है। सेकंड केस में कौन सी वाली, ये वाली है रे। ओके, सेकंड केस में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि 1 2 3 4 8 12 11 10 9 5 6 7 प्रिंट हो चुका। फिर ये क्या कर रहा है, फिर क्योंकि इसमें ये 3 by 3 और m और n, मतलब m क्रॉस n में m और n इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या कर रहा है, 7 के बाद फिर से 6 पे रोल बैक हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे, जब जब यहाँ पे मतलब जो सेकंड वाली जो चलेगी उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जब डाउन वाली चल चुकी होगी, मतलब ये चल चुका है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल चुका है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है और इसमें प्रॉब्लम है। मतलब थर्ड लूप और फोर्थ लूप में क्या कर देंगे, एक कंडीशन में लगा देता हूँ यहाँ से, स्टार्ट रो
इक्वल इक्वल एंड रो। अगर ऐसा हो जाए तो हमें क्या कर देना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए। ब्रेक इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट रो को बढ़ा रहे हैं और एंड रो को घटा रहे हैं। वैसे ही स्टार्ट कॉलम को बढ़ा रहे हैं और एंड कॉलम को बढ़ा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये दोनों एक बराबर हो जाएंगे। तो एक बराबर होने के बाद भी अपना लूप चल रहा था, एक बराबर जैसे ही हो तो क्या हो, ब्रेक हो जाए। और वैसे ही इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट कॉल को देखेंगे। स्टार्ट कॉल अगर एंड कॉल के बराबर हो जाए, क्योंकि हम घटा रहे हैं, एंड कॉलम को घटा रहे हैं, स्टार्ट कॉलम को बढ़ा रहे हैं, एक को एक घटा रहे हैं, स्टार्ट कॉलम को एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और एंड कॉलम को एक से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक टाइम पे आके दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ओके, चेक करते हैं कि अपना टेस्ट केस कितना पास हुआ। फिर ट्राई करते हैं कि कुछ एरर आया तो इसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, आई थिंक दोनों के टेस्ट केसेस पार हो चुके हैं। फिर सबमिट करके देखते हैं हमने कितने परसेंट लोगों को इसमें, इस क्वेश्चन में बीट किया। ये एक मीडियम लेवल का, ओके, तो हमने बीट किया है इस क्वेश्चन में 100% लोगों को, और मेमोरी में 96.29% लोगों को। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।